हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैन कुरैन वहिंग का हाथ पकड़ के उसे क्लासरूम के बाहर ले जा रहा था। तभी वांगजी वहिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। जैसे ही वांगजी ने वहिंग का हाथ पकड़ा, वहिंग शॉक हो गया था। वहिंग को पता था कि वो अभी मरा नहीं है। उसे पता है कि वो अपने पास्ट में टाइम ट्रैवल करके पहुंच गया है, लेकिन वो सोच रहा था क्या भगवान उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसे फिर से उसी वक्त में भेज दिया जिस वक्त से वो नफरत करता है। वांगजी वहिंग का हाथ पकड़ के उसे जिंगसी की ओर लाया था। जिंगशी में पहुंचने के बाद वांगजी दरवाजे को बंद कर देता है। वहिंग पहली बार जिंगशी में आया था, इसीलिए वो चारों ओर देख रहा था। वांगजी दरवाज़ा बंद करने के बाद पास ही के टेबल में जाता है और चाय बनाने लगता है। चाय बनने के बाद वांगजी ने वहिंग को उसके पास आने का इशारा किया। अब वो दोनों टेबल में बैठकर चुपचाप चाय पीते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। अब चाय पीने के बाद उन दोनों ने कप को नीचे रखा। दोनों के बीच में शांति थी और वो दोनों ही अपनी सोच की गहराइयों में डूबे हुए थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो वहिंग को जिंगशी में क्यों लाया है। से बस इतना पता है कि वो वहिंग के साथ अकेले रहना चाहता है। से वहिंग के साथ कुछ बातें क्लियर करनी थी। उसे वहिंग को बताना था कि वो वहिंग को गुस्सू क्यों लाना चाहता था, लेकिन उसे ये सब कहने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और अपनी सारी बातें वहिंग के सामने रखनी होंगी। उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी वहिंग को बताना था और वो बताना चाहता था कि वहिंग को गुस्सू लाने का मकसद सिर्फ वहिंग को प्रोटेक्ट करना था और कुछ नहीं। अब वहिंग उन दोनों के बीच की शांति को तोड़ते हुए कहता है, लंजा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा रूम है, तुम्हारा पर्सनल रूम, जहाँ किसी को भी आना अलाउ नहीं है। इस बात पर वांगजी ने अपनी नज़रें झुका ली। अब वो अपनी आंखें उठाकर नोट करता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय के नहीं हो और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है हाँ, ये मेरा पर्सनल रूम है जहाँ किसी को भी आना अलाउ नहीं। पर मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है जिसके लिए ये रूम सबसे ज़्यादा सेफ़ है। इतना कह के वांगजी वहिंग की ओर देखने लगा। सुनकर वहिंग अपनी भौहें सिकुड़ाता है और एक सैड स्माइल करता है। वहिंग कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं चैन से मरूं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया और तुम्हें भी। इतना कह के वहिंग ने सैड स्माइल करी और अपनी नजरें झुका ली। वहिंग को ऐसे देखकर वांगजी को अपने दिल में एक शार्प पेन महसूस हो रहा था। उसे याद है कि वहिंग ने अपने पिछले जीवन में क्या क्या झेला है। वहिंग के साथ उसका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, वो अकेला हो गया था। कुछ टाइम के पॉज के बाद वांगजी ने बोला, वहिंग, मैं इससे पहले कि तुम्हें कुछ बताऊं, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं करी। हाँ, मैं कम बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। शायद इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से तुम दफन माउंटेन से लौटे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें गुस्सू आने के लिए भी कहा था, पर शायद तुमने उसे गलत समझ लिया। बस तुम्हें सबसे छुपाकर सेफ रखना चाहता था। इतना कहते हुए वांगजी की सांसें फूलने लगी थी। फाइनली उसने विहिंग को बता दिया था कि उसने विहिंग से कभी भी नफरत नहीं करी।
विहिंग को बस गलतफहमी थी, क्योंकि वांगजी को फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। अपनी बात बोलने के बाद वांगजी अपनी नज़रें झुका लेता है और विहिंग के जवाब का इंतज़ार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जो वांगजी की ओर हैरानी से देख रहा था। अब वांगजी भी विहिंग की आंखों में देखता है। वो बस विहिंग को समझाना चाहता था। उसने विहिंग से कभी भी नफरत नहीं करी। विहिंग के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसे वांगजी पर यकीन नहीं था। तभी विहिंग कहता है, ओ, इसका मतलब है कि तुम मुझे पनिश नहीं करना चाहते थे और तुम चाहते थे कि तुम्हारा सेक्ट मुझे पनिश करे। इस बात पर वांगजी अपना चेहरा नहीं में हिलाता है। इससे ज़्यादा वांगजी कुछ कहता, विहिंग रोने लगा था। अब विहिंग कहता है, ओह लंजा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि तुम मुझे नफ़रत करते हो और सबकी तरह मुझे दर्द देना चाहते हो। मुझे माफ़ कर दो। इस बात पर वांगजी ने विहिंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, जो विहिंग ने टेबल में रखा हुआ था। अब वांगजी सॉफ्टली कहता है, विहिंग, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। गलती मेरी है। मुझे पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था। अब विहिंग कहता है, तुमने सही कहा था लंजा। रिसेंटफुल एनर्जी मेरे माइंड को वॉश कर रही थी, पर यकीन मानो उस टाइम पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ।